सतीश प्रकाश जी, इस देश में देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये हमारे लिए केवल एक कहावत बनकर रह गई है क्या? हम हर एक कोशिश करते हैं कि हम कैसे डिवाइड हो जाएं। मेरे हिसाब से शादी जैसा एक किसी भी व्यक्ति का बहुत निजी मामला है। इसको धर्म से जोड़ करके रखना कहीं ना कहीं गलत है। और भारत में इस बात में बड़ा विस्तार से चर्चा भी होनी चाहिए कि भारत में ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो कोर्ट में जाकर के बाकायदा रजिस्ट्रार के सामने शादी कर सकता है। ना वहां मौलानाओं की जरूरत है, ना वहां पंडित की जरूरत है। क्योंकि इस तरह की चर्चा उठेगी। अगर हिंदू मुस्लिम से करेगा, मुस्लिम हिंदू से करेगा, तो इस तरह से हिंदुओं को दिक्कत होगी या मुस्लिम को दिक्कत होगी। गौतम जी, इस बात को मान लीजिए कि भारत का कोई भी नागरिक, उसका संवैधानिक राइट है, वो अपनी पसंद से कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है। महिला की उम्र 18 साल है और उसकी उम्र 21 साल है। इसमें ये कहा है कि जहां मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है ना सतीश प्रकाश जी, वहां पे पहले एक लिस्ट चिपकाई जाती है, वो लिस्ट देख लें और उनके घर जाएं और उनको बताएं कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है, तुमको नहीं मालूम तुम किस कुएं में कूद रहे हो। और ये तमाम लोग जाएं और उनको समझाएं। ये जो सीनियर एडवोकेट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विष्णु शंकर जैन, हमारे पास हमारे कानून और संविधान में लिखी हुई बातें केवल हवाला देने के लिए हैं क्या? देखिए गौतम जी, मैं बड़े पेशेंटली सबको सुन रहा था और मैं अभी आपको एक फैसला बताना चाहता हूं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, जो बड़ी फेमसली हम लोग डिस्कस करते हैं, जोधा अकबर का फैसला, जावेद उर्फ जावेद अंसारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। और उसमें साफ तौर पे पेज नंबर 5 पे ऊपर टॉप ऑफ द लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा है किसी भी धर्म की लड़की लड़के से विवाह कर सकती है, कोई भी पाबंदी कानून में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि देश का संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, किसी शरिया के हिसाब से नहीं चल सकता है। और जहां तक बात है, मैं आज शोएब जमी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इनकी नीयत सही है, इनका इंटेंशन सही है और सही विश्वास रखते हैं, तो ये जो मेरे सामने एक्ट है यूपी गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, इसको सपोर्ट करते हैं कि इसका विरोध करते हैं? यहाँ पे आपके सामने कहें, क्योंकि जब ये कानून आया था तब तो इन्होंने टीवी चैनलों पे बैठ के बहुत डिबेट की थी और कहा था नहीं ये कानून गलत है। तो ये कानून तो आपके जो आज आपका वो आया है, फतवा आया है, उसको इंप्लीमेंट करता है कि अगर आप किसी को बहला फुसला के झूठ बोल के शादी कर रहे हैं तो उसी को तो रोक रहा है, तब आप इस कानून का क्यों विरोध कर रहे थे? मतलब ये तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी हो गई गौतम भाई कि अगर जहां पे अगर हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है तो सब सही है, पर अगर जहां पे हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की तो गलत है। सवाल समझ गए, जवाब लेते हैं। मैं समझ गया, मैं जवाब विनोद बंसल जी आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आ रहा हूं आपके पास। हाँ, अभी हमारे काबिल वकील साहब विष्णु शंकर जैन जी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात कही कि इलाहाबाद जो कोर्ट का जो वो फैसला था उसकी बहुत चर्चा होती है और ये कहते हैं कि भाई किसी भी बालिग उम्र के लड़के लड़कियों को आपस में शादी करने की इजाजत। तो सर, जब ये आप मानते हैं तो अभी कानपुर में बजरंग दल के लोगों ने जो हंगामा किया उस हिंदू लड़की को जबरन, जबकि वो कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की हूँ, उसके बाद भी जबरन उसको गर्भपात करवा दिया और वो खुद कैमरे में आके रो रो के कहे कि कैसे हिंदू जागरण मंच और जो है बजरंग दल के लोगों ने उसको मारा पीटा भी और उसको प्रताड़ित। सैकड़ों ऐसे केसेस है जिसमें हिंदू बहनें जो मुस्लिम लड़कों से शादी की और अपनी मर्जी से शादी की। एक घटना गिना के उसमें सैकड़ों मत जोड़िए और उसके बारे में विष्णु जी से जवाब ले लीजिए, वो आपकी बात पर जवाब दे रहे हैं। आपने अपना पॉइंट रख दिया। विष्णु शंकर जैन प्लीज। देखिए गौतम जी, ये मेरे सवाल को डॉज कर गए। मैंने इनसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछा था कि यूपी सरकार का कानून कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यही रुकिए विष्णु शंकर जैन, शोएब जमाई जवाब दीजिए और सीधा जवाब दीजिएगा, जलेबी मत बनाइएगा, जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो कानून लाया गया था एंटी करप्शन लॉ, वो जरूर उसमें मेंशन नहीं है कि किसी हिंदू मुसलमान या फिर उसका जो एंटी होना चाहिए यानी मुस्लिम टू हिंदू, ये वाली बात का। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने उसको इंप्लीमेंट किया उसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही थी। मिला जवाब आपको विष्णु जी? झूठे केसेस बना करके मानते हैं कि नहीं मानते गया और उनको जेलों को माना गया। मानते हैं कि नहीं मानते? सीधी बात कराइए इन दोनों की, 1 मिनट के लिए दोनों की बात कराइए। गलत है विष्णु जी की बात कराइए, शोएब जी से 1 मिनट के लिए दोनों की बात कराइए। सही है कि गलत है शोएब जमाई, हाँ या ना? आप कानून सही है कि गलत है शोएब जमाई, हाँ या ना? आप मानिए। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो इस कानून को मान रहा हूं। आप मान रहे हैं कि नहीं? आप मानिए इस कानून को। आप ये कानून मान रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? शादी कर सकते हैं कि हाँ या ना? शोएब जमाई, आज आप अपनी बात, अपना स्टैंड टीवी 9 भारत पर रखिए।
आप इस कानून को मानते हैं, हाँ या ना? अगर ना है तो ये दोगला स्टैंड बंद करिए। और गौतम जी, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, पेशे से मैं वकील हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोज केस भरे पड़े हुए हैं जहां पे मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़कियां है, झूठ बोल के शादी की जाती है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। पहले बोला जाता है कि मैं हिंदू बोल के शादी की जाती है, और उसके बाद वो वापस लड़का मुसलमान बन जाता है। जोधा अकबर नहीं हो रहा है यहाँ पे जोधा को जोधा भी नहीं रहने दिया जा रहा है। इस बात का दुख है। आप अगर हिंदू लड़कियों को एनमास कन्वर्जन कराएंगे और शादी इसलिए करेंगे कि उसका धन परिवर्तन करा देंगे। चलिए, हो गई बात। और हो गई बात। आपने देख लिया विष्णु जी ने क्या जवाब मांगा और क्या शोएब जमई ने उसका जवाब दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।